से लड़के को काटूंगा और काट करके शेर को डालूंगा। बंदो दरवाजा खट बंद कर, अंदर ही रोने लगा। महाराज क्या बोला? हो आरा दई के राजा रे हम कतल नाई करइबे। वाह हो आरा दई के राजा रे हम कतल नाई करइबे। और राजधानी माँ भी करा जन मांग के हम खइबे। ये राजधानी माँ भी करा जन मांग तुम्हारे खइबे। महाराज भूप को नहीं तीनों है, वो रोई रोई के बढ़ाई ने तो बात कही तीनों। भैया बढ़ई पत्थर भयो कियारा नाही दिनो है। भैया बढ़ई पत्थर भयो कियारा नाही दिनो है। ये नाही दिनो है कियारा नाही दिनो है। भैया बढ़ई पत्थर भयो कियारा नाही दिनो है। कर दिया, गेट को बंद कर लिया। तुम्हारे राजधानी में भीख मांग के खा लूंगा लेकिन आरा को नहीं दूंगा। बिटिया बहनों भाइयों मोरा तो बहुत दुखी हो गए। गांव के किनारे चले आए। एक माता बहनों नीम का पेड़ था, दोनों हाथों को ऐसे बंदो पकड़ लिया और पकड़ करके बंदो एक बात कही। मोरा ध्वज बोले, हे वृक्षराज तेरे नीचे चाहे जितना गरम व्यक्ति आ जाए तू उसके दिल का दुख दूर कर देता है। हे वृक्षराज बिटिया बहनों भाइयों एक पत्ता को तोड़ा है, नीम के पत्ता को तोड़ा है और बंधो तोड़ पत्ता। बंधो मोर ध्वज अपने धर्म को अंदाजने लगे। हे वृक्षराज अगर मैंने सदैव धर्म कर्म किया हो, पराई बिटिया बहन को अपनी माना हो तो इस पत्ता से आरा बना दीजिए। इट इज इम्पॉसिबल। बिटिया बहनों भाइयों पत्ता से आरा नहीं बनते हैं। थोड़ी देर पकड़े रहे और जो जमीन पर पटका क्या लिखा, क्या लिखा? ओ खनन खनन खन्ना नोरे पत्ता से बलि गोवारा। वाह ओ खनन खनन खन्ना नोरे पत्ता से बलि गोवारा। हाय तमक तमक में सुंदर रे बहुत पहनी धारा। ए तमक तमक में सुंदर रे बहुत पहनी धारा। महाराज भूप ने आरा लियो उठाए। महाराज भूप ने आरा लियो उठाए। कांधे पर लियो राजा ने तब आगे दिखो चलाए। भैया धन धन बोलो धर्म धर्म पर लड़का मर जाएगो। भैया धन धन बोलो धर्म धर्म पे लड़का मर जाएगो। आज बंदो जैसे आरा को उठाया है बिटिया बहनों भाइयों इतना सुंदर बन गया आरा। पर जयकारा लगा दो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भाइयों क्या हुआ? जैसे बिटिया बहनों जमीन में पत्ता फेंका है आज उसी नीम के पत्ता से बहुत सुंदर आरा बन गया। बहुत सुंदर आरा बन गया। उठाया बिटिया बहनों आरा और चल दिया। चलते चलते बंदो दरबार में आ गए। भगवान बोले राजन ले आया आरा? हाँ ले आया हूँ आरा। तो भगवान कहने लगे राजन मारते समय
तुम या तुम्हारी रानी अगर दोनों जने से कोई रोया तो शेर नहीं खाएगा और तुम्हारा पुत्र मारा जाएगा। क्या बोले राजन? बेटा तीरथ पे नारी मेरी रोए माती जइयो, बेटा तीरथ पे नारी मेरी रोए माती जइयो, और सावधान हो करके हाजी ललका बुआरा चलइयो। मेरे पिया अगर तुम दीन हो आंसू डार, और धर्म हमारो चलो कि जाई है सुन लो मझधार। भैया सुन बालम के बचन आज हाई हिल की भरी आई, भैया सुन बालम के बचन आज हाई हिल की भरी आई। राजा मोर ध्वज प्रिया, बेटा को चीरते समय तुम या रानी तुम्हारी दोनों जने में से एक कोई रोया, शेर नहीं खाएगा, पुत्र मारा जाएगा। देखिए माता बहनों कितना कठिन है धर्म पे चलना है, बहुत कठिन है। बिटिया बहनों भाइयों, जैसे आरा को रखा है, ए भैया 7 साल का लड़का है जो इस शीश पर यहाँ आरा को रखा, तो माताएं बहनों भाइयों आज रतन कुमार के छल आंसू आएंगे। रतन कुमार के जो ही आंसू आए तो रानी बोली बेटा मरने से डरते हो, मरने से डरते हो? बोले मरने से नहीं डरता हूँ। बोले फिर क्यों रोए हो? तो रतन कुमार माताएं बहनों 7 साल का है, एक बात कही, माँ ए मैया। क्या बोला रतन कुमार? माँ हो 9 महीना पेट मला गिरे मुसीबत खूब उठायो। माँ तूने मुझे 9 महीना पेट में रखा, बहुत मुसीबत उठाई। पेट मला किरे मुसीबत खूब उठाई, आओ बेटा जन्म मेरो होई गो मैया सेवा नहीं कर पाई। माँ बेकार जन्म हो गया मेरा है, ए बेटा जन्म मेरो होई गो मैया सेवा नहीं कर पाई। और कैसे दीना काटी है, कैसे दीना काटी है, जातान बताए जइयो दिन कैसे काटी है, जातान बताए जइयो दीना कैसे काटी है, जइयो दीना कैसे काटी है, जातान बताए जइयो दीना कैसे दीना कैसे कटी है मैया, दीना कैसे काटी है। माँ रतन कुमारी बोली बेटा तुम जा रहे हो मैं कैसे रहूंगी, दीना कैसे कटी है बेटा, दीना कैसे काटी है, और जतान बताए जइयो दीना कैसे काटी है, जतान बताए जइयो दीना कैसे काटी है, जतान बताए जइयो दीना कैसे काटी है। ये आचारा फाड़ी हमने कागज बनायो, ए मैया वाह। अरे आचारा फाड़ी हमने कागज बनायो, और अपनी सूरतिया हमारे दिल में बसाए जइयो दीना कैसे काटे है,
जतान बताए जइयो दीन कैसे काट है। जतान बताए जइयो दीन कैसे काटे हैं। जतान बताए जइयो दीन कैसे और काटे क्या हैं। ए ईसा पार गंगा मैया उस पार यमुना। ए बेटा अरे ईसा पार गंगा मैया उस पार यमुना। और पीछे में मड़ैया अपने नाम की धराए जइयो दीना कैसे काटे। जतान बताए जइयो दीना कैसे काटे। जतान बताए जइयो दीन कैसे काटे हैं। जतान बताए जइयो दीन कैसे काटे हैं। आज रतन कुमार कहने लगा मैया मुझे कोई दुख नहीं मरने का। रानी बोली फिर क्यों रोई हो। रतन कुमार कहने लगा माँ रोया मैं इसलिए हूँ मेरा बेकार जन्म हो गया। क्यों तूने मुझे 9 महीना पेट में रखा। बड़ी मुसीबत उठाई होगी मैंने तेरी कोई सेवा नहीं कर पाए हैं इसीलिए मुझे बहुत दुख है। भगवान कहने लगे नालायको अरे 2 घंटा लगा रहे हो जल्दी करो। तो जैसे बंधु भगवान ने कहा है जो आरा को रखा और जो एक दाम ऐचा तो 2 टुकड़ा हुई गए। जिस प्रकार बंधु मछली को जल से निकाल दो तड़पती है उसी प्रकार आंगन में दोनों लहास के टुकड़े बंधु उलर रहे हैं उलर रहे। लेकिन काटते समय रानी रोका बहुत लेकिन एक आंख से आंसू आई गए। भगवान बोले नालायको मैंने तुमसे पहले कहा था अगर काटते समय 2 में से कोई रोएगा पुत्र मारा जाएगा शेर नहीं खाएगा। माने नाई रोईदायु रानी राजा रानी पास आएगे मानी नहीं रो दिया। तो बंदो रानी बोली इसलिए नहीं रोई हूं मैं कि मेरा पुत्र मारा गया। बोले किस लिए रोई हो सही बताओ। भगवान आगे आएंगे समझ रही हो कथा। भगवान आएंगे आगे भगवान बोले बिटिया ये बताओ तुम रोई क्यों हो क्यों रोई हो कारण क्या था जो रोई हो। तो बोले सुनो मैं क्यों रोई हूं। प्रभु मेरे पेटक थोड़ो बातो शेर जनु भूखो नहीं रह जाई रे। ओ क्या बोली मेरे पेटक थोड़ो मांस शेर जनु भूखो नहीं रह जाई रे। आओ दूसरो लाल की स्वामी अब ही के खवाई रे। और क्या मेरी कोख में पत्थर परे पिया नहीं लाल दूसरो जायो रे। और कर मोहन की याद की भैया रही है रुदन मचाई रे। आज बिटिया बहनों भाइयों रानी कहने लगी प्रभु इसलिए मैं रोई हूँ हमारे बेटा का थोड़ा ये मांस तुम्हारा शेर भूखा रह जाएगा। अगर हमारे पास दूसरा लाल होता तो अभी उसको मार के खिला देती मैं। भगवान बोले इसलिए रोई हूँ इसलिए रोई हूँ मैं। ये है माता बहनों धर्म यो धर्म है लड़के को मार के बंधो दे दिया ये धर्म है। बेटिया बहनों भाइयों क्या लिखा है उठाइए लहास को और डालिए। जैसे बंदो शेर को डाला है शेर एक ही बार लील को डकार तक नहीं ली। बंदो रानी ने आधी लहास को उठाया है अंदर चली गई रोवन लागी। तो बंधो मौरत हो जाएंगे क्यों रो रही हो मत रोइए रो रही स्वामी
अरे कल ही तो कन्हैया मेरो आंगना में रोई रो थो। कल ही तो कन्हैया मेरो आंगना में खेलत रो। अरे आज मुसीबत के चक्कर में सर गई गयो अकेले रे। स्वामी कल तो मेरा लड़का खेल रहा था इसी समय, आज अकेले उसको जाना पड़ गया। मौरत ध्वज बोले माता बहनों ध्यान देना, मौरत ध्वज बोले प्रिया बहुत समय रोने के लिए है, ऐसा करो महात्मा जी भूखे हैं भोजन बनाओ। ए भैया घर में लहास पड़ी हो, कोई महतारी भोजन बनाएगी नहीं बनाएगी। बंदो लहास को लिटा दिया अंदर और आधी लहास है और नहाया स्नान किया। स्नान करने के बाद में रानी भोजन बनाया है और बनाए भोजन बोले बुलाई लाओ महात्मा जी को भोजन करा दूं। तो बंधो महात्मा जी को बुला के लाया गया। आंगन में बंधो आसन लगा दिया, बैठिए प्रभु। अर्जुन महात्मा बने हैं, भगवान महात्मा बने हैं, बैठ गए और दुई थाल लग के आई गई। दुई थाली भगवान कहने लगे राजन दो ही थाली लाओ, एक थाल और लाओ। एक थाल और आई गए। भगवान बोले भैया तुम बैठो, तुम भी बैठो। तो बंधो जिस बाप का पुत्र आधी लहास घर में पड़ी हो वो बाप खाना नहीं खाएगा। बोले बैठ जाओ। बैठ गए राजा मौरत ध्वज, बैठ गए। बोले प्रभु अब साथ ही खाओ। मौरत ध्वज बोले मैं बाद में खा लूंगा। नहीं साथ में खाओ। तो जैसे भगवान कौर तोरी ने अब मुंह तक लाए और फिर थाली में रख दी। भगवान मौरत ध्वज बोले अब क्या हुआ प्रभु? भगवान कहने लगे राजन तुम्हारे यहाँ कोई छोटा लड़का नहीं है? छोटा लड़का नहीं है? मौरत ध्वज बोले प्रभु एक लड़का था उसको आपने मार दिया, आप कहां से मैं लाऊं? भगवान कहने लगे कितना बड़ा झूठा। अरे झूठ बोल रहा है, मैंने कब मारा है तेरे लड़के को? क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी शेर जंगल का लाए थे और उसी को मार के दिया है आपने। भगवान कह रहे झूठ बोल रहे हो तुम। 24 घंटा अर्जुन रहे कह के भगवान के रे साथ आई। अर्जुन नाई जान पाई होई का रहो है। अर्जुन ना जान पाई अब कौन चीज हो रहा है, अब जाने नहीं अर्जुन। भगवान कहने लगे लगाओ आवाज, झूठ बोल रहा है तू। तो अर्जुन वत्ती दर्द रोवती रहाई, अर्जुन पोछी आंसू। अर्जुन बोले हाँ लगाइए आवाज। तो जैसे बिटिया बहनों आवाज लगाया है तो क्या हुआ? हो बेटा लतन कुमार रेली करके जल्दी आइयो। वाह क्या बोले? हो बेटा रतन कुमार रेली करके जल्दी आइयो। आओ भूखे महात्मा बैठे हैं, आओ भोजन आई कराइयो। ए भूखे महात्मा बैठे हैं, आओ भोजन आई कराइयो। लेकिन हुआ क्या? तब आवाज मिली कमरा से धीरज रखियो पिता हमार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या आवाज निकली? तब आवाज मिली कमरा से धीरज रखियो पिता हमार। और रतन कुमार कमरा से निकलो पंचो ध्यान बिसर न जाए। और रतन कुमार को आज कमरा से भैया के सुनियो जाए। वो रतन कुमार कमरा से निकलो पंचो ध्यान बिसर न जाए। वो नजर बदल गई अब, वो नजर बदल गई कृष्ण कन्हैया की इसे बानी दियो सुनाए। और द्वापर वाले कृष्ण कन्हैया रूप चतुर्भुज लियो बनाए। क्या चतुर्भुज रूप बनाया?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो तो पर वाले के सतनैया रूप चतुर्भुज लियो बनाए, और गोदिन बेटा घूमई अब आगे के सुनो बयान। भैया धन धन बोलो धर्म धर्म की लीलाया परम्पार, भैया धन धन बोलो धर्म धर्म की लीलाया परम्पार। ये लीलाया परम्पार, धर्म की लीलाया परम्पार, भैया धन धन बोलो धर्म धर्म की लीलाया परम्पार। जैसे आवाज लगाई है तो बिटिया बहनों भाइयों क्या हुआ? मोहरत बोले बेटा रतन कुमार, जो ही आवाज लगाए रतन कुमार खट से निकलो कमरे से बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे रतन कुमार निकला है कमरा से बाहर, ओ रानी पोंछे आंसू, पूरी साड़ी भीगी आंसुओं ने, पोछो आंसू, गोदी में ले लिया, चूमने लगी, चाटने लगी। बेटा कहाँ चला गया था तू? रतन कुमार नहीं जान पाया हमें क्या हो गया था, वो नहीं जान पाया। भगवान कन्हैया ने चतुर्भुज रूप बना लिया। बोले मांगो वरदान क्या चाहिए? ये है भगवान की भक्ति है। यही तन के टुकड़ा हो जाई है तब गति पई हो पूरी, मन तुम छोड़ दो मगरूरी है। हाँ यमुनाई 10 दिन भगवान पूजा का और तनु बुखार घर में बीमार हो गए का सब देवता बेकार है, यत्ती पूजा करे तब वो फल नहीं मिले है। तो ये कभी मत सोचना, होनी बंदो टल जाती है, दान करने से धर्म करने से होनी टलती है। पता नहीं कोई मुसीबत आगे आने वाली है, तुमने कहीं दान कर दिया तीर्थ यात्रा पर, होनी टल जाती है। नीरे प्रमाण है बंदो, नीरे प्रमाण।